नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो आपने देखना शुरू कर दिया है। सबसे पहले एक जरूरी सूचना, यह वीडियो शेयर बाजार संबंधित है। यह वीडियो हमने आपके मनोरंजन के लिए बनाया है, इसलिए इसे मनोरंजन की दृष्टि से ही आप देखें तो बेहतर रहेगा। आपको शेयर बाजार में कोई भी निवेश नहीं करना है। यदि आप करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। आपको शेयर बाजार से नुकसान होने पर मैं यानी नरेश गांधी और मेरी चैनल ज्योतिष का सफर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस बात का आपको गंभीर नोट लेनी चाहिए। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 647वां एपिसोड है, जिसका नाम है शेयर बाजार में जीत। दोस्तों, शेयर बाजार कोई एक व्यक्ति के लिए ही मर्यादित अब रहा नहीं है। अमीर गरीब सेठ नौकर, यहाँ तक कि आज का युवा वर्ग भी शेयर बाजार में निवेश करके धन कमाना चाहता है। आज ऐसा वातावरण बन चुका है कि हर कोई शेयर बाजार में अपना भाग्य आजमाकर जीतना चाहता है। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर बेचे और खरीदे जाते हैं। अब सारा लेन देन स्टॉक एक्सचेंज के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के जरिए होता है। इंटरनेट पर भी यह सुविधा मिलती है। शेयर बाजार में अब कोई निवेश करता है तो वह कंपनी के साथ एक तरह से भागीदारी करता है। दुनिया के तमाम बाजारों का राजा शेयर बाजार है। किसी भी देश का अर्थतंत्र कैसा है, यह नापने का पैमाना शेयर बाजार है। शेयर बाजार की तेजी मंदी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये बता देती है। शेयर बाजार आपके लिए अनुकूल है या नहीं, यह आपकी कुंडली के ग्रहों से ही पता चल सकता है। शेयर बाजार के लिए टोटल 4 स्थान महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां। यह स्थान बलवान होना चाहिए। दूसरा स्थान धन का है, 5वां स्थान शेयर बाजार का है, 8वां स्थान बिना मेहनत के धन का है और 11वां स्थान लाभ का होता है। काल पुरुष की कुंडली में 5वां स्थान शेयर बाजार का है और इस स्थान में सूर्य की सी राशि होती है। सूर्य सरकार है और सरकार ही नोट छापती है और शेयर बाजार में रुपयों का ही निवेश होता है। शेयर बाजार का प्रथम कारक ग्रह सूर्य है। दूसरा ग्रह बुध है, जो हमारी बुद्धि है। शेयर की खरीदारी में बुद्धिपूर्वक सोच विचार करना जरूरी होता है। तीसरा ग्रह है शनि। यह एक धीमी गति का ग्रह है। इसके पास धीरज है। जिसके अंदर धीरज का गुण नहीं होगा वह शेयर बाजार में लाख के 12,000 कर देते हैं। बलवान शनि के बिना कोई भी शेयर बाजार में सफल नहीं हो सकता। जिसके अंदर धीरज का गुण नहीं होगा वह कभी भी शेयर बाजार में जीत हासिल नहीं कर सकता। किसी चीज का उत्पादन कौन सी कंपनी कर रही है और वह चीज किस ग्रह के आधिपत्य में आती है और वह ग्रह हमारी कुंडली में स्वग्रही या उच्च का या वर्गोत्तमी बलवान है, यदि है तो उस संबंधित कंपनी के शेयर खरीदने से फायदा होता है। आइए जानते हैं कि कुंडली के ग्रह के मुताबिक किसे किस कंपनी के शेयर खरीदने से जीत मिलेगी और शेयर बाजार में जीत हासिल करने के लिए मजबूत कंपनी आपके लिए कौन सी रहेगी, इसे जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने हमने काल पुरुष की कुंडली बनाई है। इस कुंडली में सदा मेष लगन होता है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य के विषय में जानेंगे। हर रोज सूर्य यह बताने के लिए निकलता है कि उजाले बांटने से उजाले कम नहीं होते। सूर्य का संबंध शेयर बाजार से है। काल पुरुष की कुंडली में 5वां स्थान शेयर बाजार का है। 5म में नैसर्गिक रूप से सिंह राशि आती है, जिसके मालिक सूर्य है। आपकी कुंडली में सूर्य किसी भी स्थान में
स्वग्रही होगा तो ये सूर्य बलवान है, या सूर्य मेष राशि में कहीं भी उच्च का होगा तो आपका सूर्य बलवान है, ऐसा समझना है। इस कुंडली में सूर्य हम पंचम में स्वग्रही दिखा रहे हैं, और लग्न में मेष राशि में यदि किसी की कुंडली में होगा सूर्य तो ये सूर्य उच्च का है। बराबर आपकी कुंडली में दो में से किसी भी एक स्थान में, या तो मेष राशि में या सिंह राशि में ये सूर्य होना जरूरी होगा, तब समझना है सूर्य बलवान है। तो शेयर बाजार में निवेश के लिए सूर्य से संबंधित क्षेत्रों से, जैसे ऊर्जा, औषधि, दवाइयां, अनाज, कागज उद्योग, जंगल विभाग संबंधित उद्योग, सोलर सिस्टम, पावर प्रोजेक्ट, सोना, सरकारी बैंकिंग क्षेत्र, चमड़े का उद्योग, सरकारी क्षेत्र, मेडिकल दवाइयों की कंपनी या वित्तीय संस्थानों से जुड़ी कंपनियों के शेयर अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों पर सूर्य का आधिपत्य है। जिसकी कुंडली में सूर्य बलवान हो, जैसे सिंह राशि में हो या मेष राशि में हो, उसे बलवान सूर्य कहते हैं। तो इसे इन चीजों से संकलित कंपनियों के शेयर खरीदना लाभदायक रहेगा। इस काल पुरुष की कुंडली में चंद्र वृषभ राशि में उच्च का होता है, और कर्क राशि में ये स्वग्रही होता है। ये चंद्र वृषभ में या कर्क में किसी भी स्थान में होगा तो उसे बलवान चंद्र कहते हैं। हम चंद्र को दूसरे स्थान में दिखा रहे हैं, और यही चंद्र किसी की कुंडली में कर्क राशि में भी हो सकता है। तो दूसरे वृषभ का उच्च का चंद्र हो और चौथे कर्क में स्वग्रही चंद्र हो, तो आपको अपनी कुंडली में इसे वृषभ या कर्क राशि में, जो कहीं भी हो सकती है, किसी भी स्थान में हो सकती है, वहां समझना है। चंद्र सूर्य से आगे या पीछे 72 अंश दूर होना जरूरी होगा, ऐसा चंद्र बलवान है। चंद्र एक अस्थिर और तेज गति का, चंचल स्वभाव का ग्रह है। वह एक राशि में 2.25 दिन ही रहता है। चंद्र तरल और लिक्विड चीजों पर अधिकार रखता है। दूध से बनने वाले तमाम प्रोडक्ट चंद्र के हैं। ठंडे पेय पदार्थ, बिजली, समुद्र से निकलने वाली तमाम चीजें, मत्स्य उद्योग, मोटी, ऑटोमोबाइल्स, मोटर्स, एयरवेज, टेक्सटाइल, रिफाइनरी, ग्लास प्रोडक्ट, वाटर प्रोजेक्ट, पेट्रोल कंपनी, फोटोग्राफी, आयात निकास, कैटरिंग, टूर्स, ट्रैवलर्स, शिपिंग कंपनी, लॉन्ड्री, सीजनेबल धंधा, यह सब चंद्र संबंधित कार्य है। चंद्र बलवान हो तो यहाँ उदाहरण के लिए इन कंपनियों के शेयर आप खरीद सकते हैं, जैसे वाडीलाल आइसक्रीम, हैवमोर, अमूल, एसआर शिपिंग, हिंदुस्तान लीवर, ट्रेवलर्स कंपनी, यह सब चंद्र से संबंधित है। इस कंपनी में निवेश करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, आपकी कुंडली में चंद्र बलवान हो लेकिन उसके दोनों तरफ कोई भी ग्रह ना हो, उसे केमेंद्र योग कहते हैं। तब आपको शेयर बाजार से दूर रहना है। या चंद्र के साथ राहु केतु बैठे हो तब भी शेयर बाजार से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। या आपकी कुंडली में चंद्र से गुरु 6ठे या 8वें हो, इसे सकट योग कहते हैं, तब भी आपको शेयर बाजार आपके लिए नहीं है, ऐसा पक्का मान लेना है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। बहुत जल्दी से एक अन्य ग्रह को भी हम जानेंगे। मंगल शेयर बाजार में मिश्र फल देता है। आपकी कुंडली में मंगल
मेष या वृश्चिक में स्वग्रही हो, या मकर राशि में ये मंगल उच्च का होता है, तो इसे बलवान मंगल कहते हैं। मंगल को हम लग्न में मेष राशि में स्वग्रही और अष्टम में स्वग्रही वृश्चिक में दिखा रहे हैं, और मकर में दशम स्थान में यह उच्च का मंगल होगा। यह मंगल इन्हीं राशि में आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो तो उसे बलवान मंगल समझे। मंगल के पास उतावलापन है, वह शेयर बाजार में इस पार या उस पार का खेल करता है। वह लाख के 12,000 करवा देता है, क्योंकि मंगल सतोरिया है। मंगल गोचर में 80 दिन वक्री रहता है, तब बाजार में तेजी लाता है। मंगल बलवान हो तो मंगल संबंधित कंपनी के शेयर खरीदना लाभदायक रहेगा। पेट्रोकेमिकल्स, रसायन उद्योग, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, खनिज तत्व, सीमेंट कंपनी, टाइल्स कंपनी, सैनिटरी वेयर, मार्बल कंपनी, टोबैको, सिगरेट कंपनी, जंतुनाशक दवाई, इलेक्ट्रिक उद्योग, बांधकाम क्षेत्र, रंग रसायन, लाल रंग की चीजें, उदाहरण के लिए रिलायंस पेट्रो, भारत पेट्रोलियम, गुजरात फर्टिलाइजर, स्टील कंपनी, सीमेंट कंपनी, इन सब पर मंगल का अधिकार है। आपको मंगल संबंधित शेयर में निवेश करने से फायदा मिल सकता है। एक और ग्रह को जानेंगे, बुध। बुध बुद्धि के कारक है। शेयर बाजार में जो भी शेयर हम खरीदेंगे, इसके लिए बुद्धिपूर्वक निर्णय लेना पड़ता है। इस उदाहरण मेष लग्न की कुंडली में बुध हम आपको मिथुन में और कन्या में, बुध आपको मिथुन में और कन्या राशि में, यदि ये तीसरे हमने दिखाया है और छठे दिखा रहे हैं। बुध मिथुन में स्वग्रही और कन्या में उच्च का होता है। बुध वृषभ, सिंह, वृश्चिक, मकर या कुंभ राशि में वक्री हो गोचर में, तब बाजार में तेजी के दर्शन होते हैं। बुध साल में 3 बार वक्री होता है। बुध जब वक्री हो तब शेयर बाजार में घबराहट का माहौल फैल जाता है, अफवाहों का बाजार भी गर्म हो जाता है। जिस जातक का बुध बलवान हो तो जातक में विश्लेषण शक्ति, तर्क शक्ति और पृथक्करण शक्ति अच्छी होती है। वह सभी कंपनी के रिजल्ट का सूक्ष्म तरीके से अवलोकन कर सकता है और शेयर बाजार से उसे आकस्मिक धन लाभ होता है। आपकी कुंडली में बुध मिथुन का स्वग्रही होगा या कन्या राशि में उच्च का कहीं भी बैठा होगा तो आपका बुध बलवान है, ऐसा समझना है। बुध संदेश वाहक है। वाहन व्यवहार, मुसाफरी के धंधे, खिलौना, ब्याज से रुपया देना, इन्वेस्टमेंट, बीमा कंपनी, कंप्यूटर, स्टेशनरी, किताबों का प्रकाशन, इन सब पर बुध का अधिकार है। उदाहरण के लिए आप मास्टर शेयर, रिलायंस कैपिटल, गुजरात टेलीफोन, बीएसएनएल कंपनी, बैंकिंग क्षेत्र, जेनिथ कंप्यूटर क्षेत्र, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यूज़पेपर या न्यूज मीडिया जैसी कंपनी में निवेश कर सकते हैं। आपको फायदा यहां मिल सकता है। एक और ग्रह को भी बहुत जल्दी से जान लेते हैं। गुरु एक राशि में 13 महीने रहता है। गुरु के कारण तेजी मंदी लंबे समय तक रहती है। गुरु आपकी कुंडली में कर्क में उच्च का और धनु या मीन में गुरु स्वग्रही
होगा। तो यह गुरु बलवान है। इस उदाहरण कुंडली में गुरु को हम चौथे कर्क में उच्च का दिखा रहे हैं। भाग्य में धनु राशि में स्वग्रही और मीन में स्वग्रही गुरु को हम दिखा रहे हैं। यह बलवान गुरु है। आपके गुरु का संबंध दूसरे, पांचवें, आठवें या 11वें स्थान से होगा तो शेयर बाजार से धन प्राप्ति का योग बनता है, क्योंकि गुरु ही धन देता है। गुरु के साथ गोचर में शनि भी हो और दोनों वक्री हो तब शेयर बाजार में तेजी का माहौल बन जाता है। गुरु संबंधित निवेश करने के लिए यूनिवर्सिटी, एडवर्टाइजिंग का धंधा, बैंकिंग क्षेत्र, फाइनेंस, पशुपालन उद्योग, चॉकलेट्स, ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड, प्रेस एंड पब्लिकेशंस, पेपर इंडस्ट्रीज, फ्रूट इंडस्ट्रीज में निवेश करने से अच्छा लाभ मिलता है। बहुत जल्दी से एक और ग्रह को भी हम जानेंगे। शुक्र वैभवी और राजसिक ग्रह है। वह 1 महीने के लिए एक राशि में गोचर भ्रमण करता है। शुक्र ऐसो आराम का ग्रह है। इस उदाहरण मेष लग्न की कुंडली में शुक्र दूसरे वृषभ में स्वग्रही होगा और सप्तम में तुला में ये स्वग्रही बनता है और 12वें मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। ऐसा शुक्र बलवान माना जाता है। आपकी कुंडली में आपका शुक्र बलवान हो तो आपको कॉस्मेटिक चीजें, रेशमी वस्त्र, तांबा, अल्कोहलिक पेय पदार्थ, टेलीविजन, फ्रिज, एयर कंडीशन, मौज शौक के साधन, आयात निकास, होटल, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, कला, संगीत, फिल्म उद्योग, डायमंड ज्वेलरी, यह सब शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। उदाहरण के लिए आप रिलायंस, बॉम्बे डाइंग, रेमंड्स, भारत होटल, कॉस्मो फिल्म, क्लासिक डायमंड ज्वेलरी, डेयरी उद्योग, हाउसिंग कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल गैस, खाद्य ऑयल, एग्रो प्रोडक्ट संबंधित शेयर आप खरीद सकते हैं। शुक्र बलवान हो तो आपको फायदा मिल सकता है। शेयर बाजार में आपकी जीत अवश्य होती है। एक और ग्रह को भी जान लेते हैं। अब धीरज के शहंशाह शनि के विषय में भी जान लेते हैं। शेयर बाजार में वही आदमी कमा सकता है जिसमें धीरज का गुण होगा और जिसका शनि बलवान होगा। ऐसा जातक शेयर बाजार में जीत सकता है। यदि शनि बलवान न हो और धीरज भी न हो तो शेयर बाजार आपके लिए नहीं है। शनि एक राशि में 2.5 साल गोचर करता है। यह लंबी गति का ग्रह है। काल पुरुष की इस कुंडली में हम शनि को सप्तम स्थान में तुला राशि में उच्च का दिखा रहे हैं और दशम में ये शनि मकर में स्वग्रही होगा और कुंभ राशि में जो शनि होगा वो भी स्वग्रही होगा। तो ऐसा बलवान शनि आपको शेयर बाजार में सफलता और जीत देता है। ध्यान रहे, हर साल शनि 5 या 6 महीने के लिए वक्री होता है। तब शनि शेयर बाजार को अपने कंधे पर उठा लेता है। तब तेजी देखने को मिलती है। गोचर में शनि के साथ राहु हो तब भी तेजी आती है और शनि के साथ केतु हो तब मंदी आती है। अब शनि किस चीजों को अपने प्रभाव में लेता है इसे भी जान लेते हैं। आपका शनि बलवान हो तो मशीनरी, खनिज तत्व, मोटर उद्योग, लोहा, हार्डवेयर, तेल, गैस कंपनी,
वायु के उद्योग, रेलवे, लकड़ी का फर्नीचर, स्टील का फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, घड़ियाल, वजन कांटा, इन सब चीजों पर शनि का अधिकार है। उदाहरण के लिए टाटा स्टील, बजाज ऑटो, हिंद मोटर, गुजरात गैस कंपनी के शेयर खरीदना फायदेमंद रहेगा। सीमेंट, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, बीमा कंपनी, आयुर्वेद, फार्मेसी जैसी कंपनी के शेयर खरीदने से भी आपको लाभ मिल सकता है। वीडियो के अंत में एक बात आपको याद दिला दे, यदि आपकी कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग बना हो, चंद्र का कैमेंद्रम योग बना रहा हो, या शनि चंद्र का विष योग मौजूद हो, या काल सर्प योग बना हो, या सूर्य और चंद्र के साथ राहु केतु बैठे हो, तो आपको शेयर बाजार का रुख नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। अन्यथा ऐसे खराब योग शेयर बाजार में हानि करवाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने शेयर बाजार में जीतने के लिए किस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए यह जाना। हमें यकीन है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।